राम राम। पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद में हम आशा कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर कुछ सख्त कार्रवाई करेगा और उसके लिए सरकार लगातार जो है बैठकों पे बैठ के भी कर रही थी। तो हमें लग रहा था कि कुछ बड़ा ही एक्शन प्लान इसके लिए तैयार होगा और बहुत जल्द ही इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने जो कल जो है बैठक में निर्णय लिया कास्ट सेंसस का कि जातिगत गणना होनी चाहिए। तो क्या ये सही समय है जातिगत जनगणना कराने का, या हमें सरकार को जो पूरा फोकस है वो पाकिस्तान को कैसे लगाम लगाई जाए उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। हालांकि चलो, अब जो कास्ट सेंसस कराने की जो सरकार ने निर्णय लिया हुआ है तो उसके बारे में भी जानते हैं कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितना हानि होने वाला है। हालांकि इसमें लाभ तो बहुत कम ही दिखता है और हानि बहुत ज्यादा होगी। भारत की आजादी के बाद से जो आरक्षण दिया गया है, तो जातिगत जनगणना होने से तो जो तीन मुद्दे हैं जो मुझे लग रहा है कि उन पे फोकस होगा। एक तो सामाजिक न्याय, और दूसरा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की समीक्षा कि कितना हमें आरक्षण और देने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है। तीसरा आर्थिक विकास। तो जातिगत जनगणना से जो सरकार को ये आंकड़े मिलेंगे कि जितने भी जो सवर्ण है, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, महादलित, उनकी अभी की स्थिति क्या है। क्या वह मुख्य धारा में शामिल हो गए, उनका आर्थिक स्तर में सुधार हुआ। तो इन चीजों की जो है समीक्षा होगी और उसके हिसाब से जो नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएंगे कि उनका कैसे, मतलब जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से कैसे कार्य किया जाए। और ये सब बताए कि जब आंकड़े मिल जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी ऐसी SC NT कम्युनिटी है आदिवासी क्षेत्रों में, जिनके पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं और भोजन भी एक टाइम की बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। तो एक्चुअल में जो आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है, लेकिन वह आरक्षण अभी तक उन तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? तो इन सब चीजों की भी समीक्षा होगी इसमें। और इसके जो डिसएडवांटेज है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो जितनी जो जातिगत राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो अपनी जातिगत इसमें राजनीति करेंगे, जिससे समाज में जाति भेद और असमानता फैलने का बहुत ही ज्यादा डर है। और इससे भी बहुत सारी जो गोपनीयता है जातियों की, वो भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए उसका लाभ लेंगी। अगर ये जो कास्ट सेंसस, जो जातिगत जनगणना होगा, इसका निष्पक्ष तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो लाभ हो सकता है कि, क्योंकि आरक्षण जो हम दे रहे हैं, इतने सालों से आरक्षण दिया जा रहा है जो वर्ग को, तो उस वर्ग की स्थिति क्या है। क्या एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस आरक्षण का लाभ ले रहा है? अगर उसकी आर्थिक स्थिति अब सामान्य हो गई होगी तो उन्हें वह दलित और पिछड़े वर्ग से निकाल के वह आरक्षण दूसरे को जिसे ज्यादा जरूरत है उसे दिया जा सकता है। उसी प्रकार शिक्षा और रोजगार में भी उन्हें आरक्षण देने का जो है व्यवस्था की जा सकती है। कि जैसे बहुत सारी जो कम्युनिटी है, पिछड़े समाज में बहुत सारी कम्युनिटी है, जिनकी कम्युनिटी पूरी की पूरी कम्युनिटी इससे अभी तक अ, अप्रभावित ही रही हैं, उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। तो है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है थोड़ा कि, लेकिन फिर भी सरकार ने जो सोचा होगा, सरकार के पास में से कुछ रोड मैप होगा और आशा है कि अच्छा ही कुछ करेगी। क्योंकि जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आएगा, तब तक
ये जो आरक्षण तो चलता ही रहेगा, और ये कैसे हम इसको अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा सरकार का फोकस होगा। कहीं न कहीं कि बहुत सारा हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति के अनुसार तो कहीं न कहीं समानता तो आ गई है, लेकिन जो सामाजिक समानता है, वो भी अभी भी कहीं न कहीं है ही। जो बोलते हैं ना कि अगड़े-पिछड़े के भेदभाव अभी भी होता है, भले वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है कोई दलित समाज का व्यक्ति, लेकिन समाज में जिस प्रकार की इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उस प्रकार की उन्हें नहीं मिलती है। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे जो सामाजिक समरसता, जो सामाजिक समानता, उस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय सिया राम।